हे गाइस, जो पिटबुल ने एक वृद्ध लेडी को काटा है, उस पर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसको भी आप लोग देख लीजिए। और ऐसे हादसे लाइफ में हो जाते हैं, मैं इसको हादसा ही कहूँगी। जैसे कि आदमियों के हादसे हो जाते हैं, वैसे ही जानवरों के साथ भी कुछ हादसे हो जाते हैं। उसकी वजह से जानवरों से नफ़रत करना शुरू करें ना अननेसेसरी नफ़रत का माहौल फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उस जानवर की क्या भावनाएं हो सकती हैं उसके पीछे, उसको समझने की ज़रूरत है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो मैं ये वीडियो आपसे शेयर करूंगी रात में। इसके कुछ पोर्शंस एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरी एक रोटी प्यार के चैनल पे शेयर किया गया है। आप उसको सुनिए और अपने कमेंट्स दीजिए। नमस्कार, मेरा भी नाम अमित है और मेरी माताजी की भी उम्र उतनी ही है जितनी कि हमारे भाई अमित, जिन्होंने अपनी माताजी को अभी खोया है, उतनी ही उम्र मेरी माताजी की भी होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, एक पिटबुल ने, एक डॉग ने, एक जानवर ने अपने ही मालिक को काटा और घाव अधिक होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये एक दुखद घटना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, इसमें कोई भी डिफेंड करने या कोई भी चीज कहने की कोई भी बात नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये बहुत ही दुखद घटना है। जिस परिवार के ऊपर ये घटना घटित हुई है, उससे पूछो तो वो आपको बताएगा कि कितने दुख में है वो। लेकिन एक पॉइंट कह लीजिए, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा भी नाम अमित है और मेरी माताजी की भी उम्र उतनी ही है जितनी जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र होगी। और मेरी माताजी पिछले लगभग 12 वर्षों से मेरे साथ मिलकर एनिमल शेल्टर में ही रहती है। मैं उतना नहीं रहता जितना कि वो रहती हैं, एनिमल शेल्टर में ही रहती हैं। और 120 जानवर से अधिक जानवरों के साथ तो उनका उठना बैठना दिनचर्या में है। सुबह से उठती हैं और उनका काम यही रहता है। और एक घटना मैं आप लोगों को केवल बताना चाहता हूं कि एक बार मेरे पास फोन आया और मुझे बताया गया कि मम्मी के पीछे की तरफ से किसी सांड ने आकर, जो हमारे यहाँ गौशाला में था, उसने पीछे से आकर उनको उठा के पटक दिया है, जिससे कि उनको बहुत चोट आई है। और कई दिनों तक मम्मी उस चोट से परेशान रही थी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा माताजी, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और आप जानवरों के बीच में तो रहना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सरल सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ, मुझे किसी जानवर ने ये घटना घटित हुई, सांड ने मारा और मुझे तकलीफ भी हुई, लेकिन हमें ये विचार करना होगा कि किन परिस्थितियों में आकर उसने ये काम किया। क्या ऐसी बात हो गई थी कि एकदम से इतने सालों में उसने कुछ नहीं किया और आज ही कुछ किया। जो घटना घटित हुई उसके पीछे हमें विचार करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि वो घटना दोबारा घटित ना हो और हम सावधानी से इन जीवों के साथ रह पाएं। अब क्या जरूरत है इन जीवों के साथ रहने की, वो मैं बस पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि प्रकृति ने, सृष्टि ने ये सारे मित्र हमें दिए हैं। ये सारे मित्र हैं हमारे। बहुत सारे लोगों के लिए ये मात्र जानवर ही होंगे जो अपनी बात सही से रख नहीं पाते। लोग इनको बेजुबान कहते हैं, मैं बेजुबान नहीं कहता, मैं कहता हूं कि ये अपनी बात रख नहीं पाते। मुझसे किसी ने पूछा तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे अपना पॉइंट बताया,
लेकिन ये अपना पॉइंट रख नहीं पाते। क्या कारण रहा, इस पे विचार करने की बजाय हम उनकी पूरी प्रजाति पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जैसे इस पिटबुल की पूरी प्रजाति पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। लेकिन अगर पिटबुल या कोई कुत्ता या कोई जीव या कोई सांड अगर इतना ही एग्रेसिव होता तो वो पहले क्यों नहीं काटा? मतलब पहले भी काट सकता था। हमें पता रहता है, हमें पता है, हम इंसान होने के नाते जानते हैं, हम शेर के साथ नहीं रहते, हम हाथी के साथ नहीं रहते, लेकिन हम इन डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ रहते हैं जिनको प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। ये हमारे सुख दुख के साथी हैं, ये हमारा सुख दुख शेयर करते हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। तो टॉपिक बहुत गंभीर है। इस पे मैं बस केवल उस परिवार से यही प्रार्थना करूंगा कि इस दुख की घड़ी में भगवान सृष्टि आपका साथ दे, और जो घटना घटित हुई है वो सच में बहुत ही ज्यादा दुखद है। लेकिन साथ साथ निवेदन ये भी करूंगा कि मेरे जो मैंने आपसे पॉइंट रखने की कोशिश करी, इससे सहमत होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहूं सहमत होइएगा, लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा खोलिएगा जरूर। धन्यवाद।